हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम अपने आरो एरो सीरीज का 2013 का प्री और मेंस दोनों का पेपर करेंगे, क्योंकि प्री में ज्यादा सवाल नहीं आए थे। तो उसके सवाल भी जो है मैंने इसमें जोड़ दिए हैं। तो प्री और मेंस के जो भी रीजनिंग और मैथ्स के 2013 के सवाल है उन्हें आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है ACENKHRB, ये क्या होगा? ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं कैसे बन सकता है। पहले देखते हैं कि ए है 1, सी है 2, ई है सी है 3 और ई है 5। यहाँ +2 हुआ है और यहाँ भी +2 हुआ है। ठीक है, चलिए, मतलब 2 प्लस हुआ है इस सीरीज में। इसमें क्या हुआ? एन के एच में एन है 14, के है 11 और एच है 8। तो इसमें -3 हुआ है और इसमें भी -3 हुआ है। मतलब इसमें +2 हुआ है, इसमें -3, इसमें -3 हुआ है। इसमें देखें क्या होता है। देखिए, जो भी एक में हो रहा है वो इसमें भी हो रहा है। ठीक है, एक ही तरह की चीजें होनी चाहिए, या तो -3 हो या +2 हो। इसमें क्या हो रहा है? आर क्या होता है? 18। ये क्या होता है? भी 22 +4 हो रहा है। तो मतलब इसका अगला टर्म भी +4 होना चाहिए। 22 में +4 करेंगे तो आएगा 26, है ना? और 26 होता है जेड। तो आंसर क्या हुआ आपका? जेड। आंसर हुआ आपका जेड। चलिए अगला देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि परफेक्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, तो ब्राउन को कैसे लिखा जाएगा? तो परफेक्ट से ब्राउन कैसे परफेक्ट से ये कैसे बनना है देखते हैं पहले हम लोग। ये लिख लिया हमने परफेक्ट। एक सेकेंड। RFECT और ये कन्वर्ट हो रहा है RGTHGE और V में। ठीक है, पी होता है 16, ये होता है 5, ये होता है 18, ये होता है 6, ये होता है 5, ये होता है 3 और ये होता है 20। ये होता है 18, ये होता है आपका 7, ये होता है 20, 8, 7, 5 और 22। अब देखिए इसमें, अगर हम 16 में +2 करें तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 5 में 2 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। 18 में 2 प्लस करें तो 20 आ जाएगा। 6 में 2 प्लस करें तो 8 आ जाएगा। 5 में 2 प्लस करें तो 7 आ जाएगा। 3 में 2 प्लस करें तो 5 आ जाएगा। और 20 में 2 प्लस करें तो 22 आ जाएगा। सब में +2 हो रहा है। ठीक है, सब में +2 हो रहा है और अगला शब्द आ रहा है। ठीक है, सब में +2 हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि सब में +2 करके हमें ये इसका मिल जा रहा कोड। चलिए, अब निकालना है क्या हमें? ब्राउन का। यहाँ लिख लेते हैं ऊपर BROWN। बी होता है 2। ठीक है, बी होता है 2, आर होता है 18, ओ होता है आपका 15, डब्ल्यू होता है 23 और एन होता है 14। +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 16। 4 होता है डी, 20 होता है आपका टी, 17 होता है आपका क्यू, 25 होता है वाई और 16 होता है पी। तो DTQYP, DTQYP, डी आंसर आपका सही हो गया। तो आपको +2 कर करके निकाल लेना है। ये सीरीज आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमें बताना है कि कितने आयात है, मतलब कितने रेक्टेंगल है इसमें। ठीक है, रेक्टेंगल की संख्या हमें इसमें बतानी है। कितने रेक्टेंगल हो सकते हैं, चलिए इसे गिनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, आपको रेक्टेंगल गिनने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप मतलब गिन सकते हैं आराम से, क्योंकि फिगर आसान है ये। चलिए, एक काम करते हैं, हम फिगर बना भी लेते हैं यहाँ पर। देखिए,
पहले तो आप ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल मिला एक, ठीक है, ऐसे आपके चार रेक्टेंगल है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये चार रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। अब एक बड़ा बड़ा में चाहिए, ये देखिए बड़ा रेक्टेंगल, और ये एक बड़ा रेक्टेंगल, ठीक है, एक बड़ा ये एक बड़ा ये, तो ये दो रेक्टेंगल हो गए प्लस दो, चार छोटे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए हम जो है, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए, जैसे अब जो है, अब जो है क्या करते हैं, ये वाला, मतलब ये वाला आप ले रहा है, ये वाला, ठीक है, ये रेक्टेंगल, और ये इस साइड का भी आएगा, और ये ऊपर से भी आएगा, मतलब ये छोटा वाला स्क्वायर जो है इसमें सम्मिलित हो जा रहा है, और एक ये नीचे से भी आएगा, तो चार ये हो गए, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 10, 10 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4, एक ये एक बड़ा, एक ये बड़ा, और फिर आप ये समझिए, ये छोटा वाला, और ये बीच में स्क्वायर, इस तरह से चार और हो जाएंगे, तो इसे आप गिन सकते हैं, ये 10 होंगे टोटल। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें पूछा है कि इसमें से अलग कौन सा है। चलिए, इसमें फिगर में अलग क्या हो सकता है, जैसे इस फिगर में देखिए कि इसमें एक डायगोनल निकल रहा है, तो ये इसे आधे में बांट दे रहा है, इस वाले को, इसमें भी एक डायगोनल निकल रहा है जो इसे आधे में बांट दे रहा है, या इसमें भी एक जो है ये डायमीटर है जो इसे आधे में बांट दे रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आधे में बांट रहा हो, ठीक है, इसमें एक आर्क बना हुआ है लेकिन ये हाफ में से बांट नहीं रहा, ठीक है, देख रहा है, ये सेम टाइप का फिगर लग रहा है, एक आधे में बांट रहा है, उसे देखिए एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसे आधे में बांट रहा है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसमें भी ये हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो सी अलग हो गया, सी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कहा गया है कि हॉर्स को ऐसे लिखा जा सकता है, तो टाइगर को कैसे लिखा जाए। चलिए, हॉर्स देखें में क्या रिलेशन हो रहा है, और एच होता है 8, और को होता है 15, ये हो गया आपका 18 19 और 5। पूछा क्या हमसे, दिया क्या गया है, आई क्यू यू डब्ल्यू जे। आई होता है 9, क्यू होता है आपका 17, यू होता है आपका 21, और ये होता है आपका 23, और ये जे होगा आपका 10। अब इसमें आप देखिए ना कि अगर +1 करें तो 9 हो जाएगा, +2 करें तो 17 हो जाएगा, और अगर हम +18 में +21 करें तो +3 हो जाएगा, और इसी तरह हम +4 करें तो 23 हो जाएगा, +5 करें तो 10 हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस होता जा रहा है। तो टाइगर में देख लेते हैं, टाइगर में हम लोग क्या कर सकते हैं, टी क्या होता है 20, आई क्या होता है 9, जी होता है 7, ये 5, और ये 18, +1 करेंगे तो 21, +2 करेंगे तो 11, +3 करेंगे तो 10, +4 करेंगे तो 9, +5 करेंगे तो 22, 23, ठीक है। 21 होता है आपका यू, 11 होता है के, 10 होता है जे, 9 होता है आई, और ये होता है डब्ल्यू, तो आंसर हो गया आपका सी, यू के जे आई डब्ल्यू, यू के जे आई डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लिया कि कैसे कैसे इसमें प्लस हो रहा था और कैसे कैसे निकाला जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें हम लोग को ये वाला पार्ट, ये चीज निकालनी है। चलिए कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं कैसे होगा, ए जेड ई वी जे, ए होता है 1, जेड होता है 26,
ये होता है 5, ये होता है आपका 22 और ये होता है आपका 10। अब देखिए हो क्या रहा है इसमें, ये यहाँ निकालना है। अब ए आगे से पहला नंबर है और जेड पीछे से पहला नंबर है ना। जेड 26 पीछे से पहला नंबर है और ए आगे से पहला नंबर है। 5 जो ई है वो पहले से 5वां नंबर है और वी जो है पीछे से 22, वी जो है पीछे से 5वां नंबर है। कैसे? इसमें 27 माइनस करो, 22 आ जाएगा। जब भी आपको पीछे से उसी टाइप का नंबर निकालना होता है तो उसे 27 से माइनस कर दिया जाता है, तो आप पीछे से 5वां नंबर निकाल सकते हैं। हमें आगे से 5वां नंबर पता है और पीछे से 5वां नंबर निकालने के लिए 27 से कोई भी डिजिट माइनस कर दो तो पीछे से अपोजिट साइड अल्फाबेट से वही 5वां नंबर आ जाएगा, मतलब 22 मतलब वी। ठीक है, वी पीछे से 5वें पे है। अब जेड जो है, जे जो है वो आगे से 10वें पे है, तो पीछे से 10वें पे काउंट क्या होगा? 27 में 10 माइनस कर दीजिए तो क्या होगा? 17। और 17 क्या होता है? क्यू। तो पीछे से 10वें नंबर पे क्या आएगा? क्यू। क्यू होता है 17। ठीक है, तो ये पीछे से 10वें नंबर पे, तो आंसर क्या हो गया आपका? क्यू। क्यू आपका आंसर सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि इसकी ये जो संख्या है यहाँ मिसिंग है, इसे निकालना है। तो जैसे आप ये सीरीज देखिए, ये मिसिंग है 121, 169, 289। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है ना, और ये 2 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर, और ये सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के स्क्वायर है, ये सब अभाज्य संख्या के स्क्वायर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 7। 7 का स्क्वायर होगा 49, आंसर होगा 49। फिर 11, फिर 13। ठीक है, तो ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे चलता जा रहा है, स्क्वायर निकालते जाइए आप। अभाज्य संख्याओं के स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर 7 बचा था, इसका 49 होगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें इनमें क्या आएगा इसके हिसाब से? एक ऑप्शन क्या है, एक तरीका क्या है कि इसमें आप हर ऑप्शन को रख के देख लीजिए, तो ये निकल सकता है ना। हर ऑप्शन को आप रख के देखिए इसमें, तो हो सकता है आपको ये जल्दी निकला है। और नहीं तो फिर इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे इसे निकाला जा सकता है। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, आप देखिए कोई सीरीज बनती दिख रही है इसमें, जैसे ए बी। ठीक है, इसमें जो है ए बी ए, ए बी ए, और फिर क्या बनना है? बी सी ए, ए बी ए, बी सी ए, फिर सी बी सी। तो अगर हम क्या करें, मान लीजिए यहां पर क्या होना चाहिए, जो सीरीज बन रही है अगर हम यहाँ सी रख दें, क्योंकि सी पहले ऑप्शन में हर जगह आ रखी है, तो हमें क्या लग रहा है कि ए बी ए, सी बी सी, और फिर यहाँ बी रख दें तो फिर ए बी ए, सी बी सी, ए बी ए। फिर यहाँ देखो सी और सी है मिल रहा है, तो बी रख दें, फिर सी बी सी, फिर ए बी ए, है ना। तो सीरीज बन गई कैसे? ए बी ए, सी बी सी, ए बी ए, सी बी सी, ए बी ए, सी बी सी। तो इसका आंसर क्या होगा? ये हमने क्या रखा? ये रखा, ये रखा, है ना, और ये रखा। इसका आंसर जो है आपका बी होगा, बी, सॉरी, ये बी आंसर होगा। फिर हमने बी रखा, फिर ए रखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी बी बी ए। तो इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि ए 2 है, बी 4 है, सी 9 है, सी 6 है। तो अगर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहें तो प्रिवेंट का अंक मान क्या होगा? अच्छा, इसमें हो क्या रहा है देखते हैं हम लोग पहले। जैसे ए को इन्हें 2 कह दिया, बी को इन्हें 4 कह दिया, सी को इन्हें 6 कह दिया। कैसे? है ना, ए की वैल्यू क्या होती है? 1, इसकी क्या होती है? 2, इसकी क्या होती है? 3।
अगर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। डी होता है 4, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। ई क्या होता है 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा। मतलब जो भी अल्फाबेट की संख्या है ना, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो जो आपको ये वाली संख्या मिल जाएंगी, और इन संख्याओं को मिलने के बाद इसमें फिट करना है और उनका हमें सम निकालना है। चलिए निकालते हैं सर। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं, जब आपको समझ में आ गया तो कैसे निकाला जाएगा। चलिए इसे हम लोग मिटा देते हैं और आपको दिखाते हैं प्रिवेंट जो है कैसे निकाला जाएगा। ये होती है 16, ये है 18, ये है 5, ये है 22, ये है 5, ये है 14 और ये है 20। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 16 दूनी है ना 32, है ना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें 10, 44, 10, 28 और 40। इन सब में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इन सबको हम लोग ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा। चलिए ऐड करते हैं सब। 40, 40, 80, 80, 30, 80, 20, 30, 60, 140, 3, 8, सी आंसर होगा। जहां से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा तो सी 200। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें ये कहा गया है कि कोई धन 5% वर्षीय साधारण ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट रेट टाइप का क्वेश्चन है कि कोई जो धन है वो जो 5 वर्ष अगर हम लोग देखें वार्षिक धन। ठीक है, चलिए इसे निकालते हैं क्वेश्चन को। अब एक तो ये तरीका है इसे निकालने का, मैं कहता हूं आपको। मान लीजिए धन है जो आपका 100 रुपए है। ठीक है, और 5% पे निकालते हैं, 5% पे निकालते हैं तो हर साल 5 पे बढ़ेगा, 100 का 105 होगा, है ना। हर साल जो है 5 पे बढ़ेगा 100 रुपए पे, है ना। एक साल में 5 पे बढ़ रहा है, 5 रुपए एक साल में बढ़ रहा है, तो 100 रुपए कितने साल में बढ़ेगा ऐसा समझिए। आपने मान लिया प्रिंसिपल मान लिया 100, ठीक है, और 5% है, तो अगर एक साल में 100 का 5% क्या हुआ 5 रुपए, एक साल में 5 रुपए बढ़ रहा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 5 मतलब ठीक है 5 रुपए एक साल में बढ़ रहा है, और क्योंकि हमें दुगना करना है ना, मतलब 200 हो जाना चाहिए एक तरीके से, तो मतलब 100 में 100 और बढ़ जाए तो 200 हो जाएगा। तो 5 रुपए एक साल बढ़ रहा है तो 100 रुपए कितने साल में बढ़ जाएगा 100/5, 20 साल में बढ़ जाएगा। इसका क्या आंसर होगा 20। ठीक है, आप समझ गए। इसे मतलब इस तरीके से आप निकाला जा सकता है कि समझ गए आप कि पहले आप देख लीजिए क्योंकि दुगना हो रहा है ना, क्योंकि एक साल में 5 पे बढ़ रहा है तो हमें क्योंकि दुगना करना है, और दुगना 200 होगा तो 100 और बढ़ाना है, तो 100 कितने में बढ़ जाएगा 20 साल में। ठीक है, चलिए इसका आगे आंसर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या 20 प्रतिवर्ष की दर से घटती रहती है। यदि ये जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या होगी। चलिए इसे कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 10,000 है ना, 2 साल पहले 10,000 थी, और ठीक है, और प्रतिवर्ष 20% से घटती है, 20% से प्रतिवर्ष घटती है, और 2 साल पहले
दो ईयर पहले कितनी थी? 10,000 थी। तो फिर एक साल पहले कितनी होगी? क्योंकि भाई 20% से घट गया होगा। तो 10,000 का 20% कितना हुआ? 20,000, है ना? तो 20,000 हुआ 10, है ना? और 20,000 को हम 10,000 से घटा देंगे तो 80,000 आएगा। ऐसे लिख लीजिए, ये 20,000 हुआ, ठीक है, ये 20,000 हुआ, और 20,000 को अगर हम, सॉरी 2,000 हुआ, सॉरी 10,000 हुआ, मैं वो समझ रहा था, 2,000, ठीक है, 2,000 हुआ, 20% 2,000 हुआ, तो ये घटा देंगे तो ये 8,000 आ जाएगी, ठीक है, ये 8,000 आ जाएगी। 2,000 हुआ, और 1,000 में, 10,000 में अगर हम 2,000 घटाएंगे तो ये 8,000 एक साल के बाद जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। प्रति वर्ष 20% घटती है। 2 साल पहले 10,000 थी, 20% कितना हुआ? 2,000, और 2,000 को हम घटाएंगे तो 8,000 आ जाएगी। अब क्योंकि दो इस साल क्या होगी, क्योंकि 2 साल पहले की बात है ना, इस साल क्या होगा? इस साल जो 8,000 बचा हुआ है ना, वो 20% फिर घटेगा, है ना? 8,000 20% फिर घटेगा, तो 8,000 का 20% कितना हुआ आपका? 1,600। और 1,600 में 100, फिर 1,600, 8,000 में 1,600 घटा दीजिए, कितना आ गया आपका? 1,000 घटा 4, 6,400, 6,400 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पहले 10,000 थी, 10,000 में 20% घटा तो कितनी हुई? 8,000, फिर 20% घटा तो कितना हुआ? 6,400। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, आपके 2013 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।